घोड़े की चाल पहले। आइए हाथी की चाल। हाथी जब युद्ध में चलते हैं तो किस तरह चलते हैं। और जब हम महोबा से कार्यक्रम करने के लिए, बांदा से कार्यक्रम करने के लिए महोबा आते हैं, हमारे जब पिताजी तुल्य समान वो भी आते थे हमें आशीर्वाद देने के लिए। हमारे भैया गंगाचरण राजपूत जी, क्षमा करें मुझे मजबूरी में एक बार नाम लेना ही पड़ता है। तो जब रेल से चलते हैं, बांदा से महोबा के लिए रेल छूटती है तो किस तरह चलती है, आप गौर करें। बीच में भूरेगढ़ का पुल बना, आप बांदा गए तो देखा होगा, भूरेगढ़ का पुल है, किस तरह आवाज होती है। महोबा आ गया, तालियों स्वागत करे यार, मेरे पसीना बह गया, क्या बात है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने विधायक साहब जी से, हम देशों का आशीर्वाद बना के रखें। और दो वचन आप भी बोल दें तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि हालत मुझे रात भर गाना है, आपके पास समय कम होता है, ये मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं सरकारी कार्यक्रम करता हूं तो मुझे सब पता रहता है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं विधायक जी का ध्यान समस्त ग्रामवासियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने आपको आपके द्वारा निर्मित पुल का जो निर्माण हुआ है उसके लिए आपको धन्यवाद दिया है। एक बार आप विधायक जी का तालियों से स्वागत कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा ऐसा हमारे गांव का ध्यान देते रहें, हमारे गांव के विकास के लिए आप हमेशा साथ देते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जिस साइड पुल बना हुआ है वहां के किसान लोगों ने आपको एक ज्ञापन के तौर पर आग्रह किया है कि वहां पे जो लाइट की व्यवस्था नहीं है आप उसको पूर्ण करने में सहयोग करें, क्योंकि वहां पे जितनी भी सिंचाई होती है बोर या कुएं की थ्रो होती है। अगर उस साइड लाइट की व्यवस्था हो जाए तो किसान को बहुत सहयोग मिलेगा। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप ये काम भी पूर्ण करवाएं। और अब मैं अपने विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने शब्दों से हमारे गांव को धन्यवाद करें और उनका मार्गदर्शन करें, हमारे माननीय विधायक जी। और मुझे हमारे माननीय सम्माननीय विधायक जी की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी के लिए यह 500 रुपए की धनराशि प्रदान की हुई है। मेरी तरफ से उनको शन्नन वंदन और अभिनंदन है। जोरदार तालियों स्वागत करें बंधु, तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की जय। बुंदेलखंड। अब आला गायन सुनने हम सब लोग आए हैं,
और बुंदेलखंडी पुरानी परंपरा का ये लोकगीत है, वीर रस्य है। और जब हम लोग बुंदेली सुन ही रहे हैंगे तो जय बुंदेलखंड तो बोले पर है, बोले पर है कि नहीं पर है? तो एक बार दो हाथ उठा कर आप बोल लें, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेल, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। अब लगो साजो। तो रमेश सिंह जी बांदा से ते आए, अपने महोबा जिला में आए, तो इनको हम अपने दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। हमने तो इनको पहली बार सुनो, मगर पता चलो कि जे हमारे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी हैं, आपके नेता सबके, जिनको आप लोगों ने नाम दिया बुंदेलखंड का वीर सपूत, उनसे लगातार भैया बड़े भाई की तरह हैं। आपको बहुत बहुत रमेश बधाई। जी उनसे स्नेह प्यार करते हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य घाई हैं। तालियां बजाते रहे बंधु को। अंगौरा की हम आज अनघौरा के इस आला गायन कार्यक्रम के आयोजक संजय कुशवाहा जी, अंकित सोनी जी और यहाँ के प्रधान जी मनोज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंडी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसे जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोगों की जो भी पुरानी परंपराएं हैं, हम लोगों को उसको जीवित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम लोग सदैव उनका सम्मान करते हैं और उनकी यादों को हम लोग ताजा रखते हैं। वैसे ही हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। संस्कृति जीवित रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। यहाँ पर उपस्थित भान सिंह राजपूत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर राजेश राजपूत जी, करण राजपूत जी दादी, शैलेंद्र राजपूत जी मंडल महामंत्री जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी और किशन मास्टर साहब जी गौरारी में जो अवंतीबाई जी का नाम से विद्यालय चला रहे हैं। यहाँ पूर्व प्रधान अपने आप सबके अच्छी परिचित देवेंद्र राजपूत जी एवं यहाँ पर ज्ञानेंद्र राजपूत जी माँ साहब एवं समस्त ग्रामवासियों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। आज वीर रस को सुनकर, वैसे तो हम लोगों की अक्सर जो है जनता की लड़ाई लड़ने में भुजाएं फड़कती रहती हैं, और ये तो पूरे बुंदेलखंड में चर्चा है कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकारियों की जितनी चरखारी विधायक ऐसी तैसी करते हैं, उतना पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं करता। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई मामला मेरे पास आता है और कोई अधिकारी अगर जनता को सताने का काम करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई और जेल भिजवाने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करता है। यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी, आपका मैं सदैव हृदय से सम्मान करता हूँ और मुझे
विश्वास है कि आप सब लोग भी मुझे हृदय से प्रेम करते हैं। आज आप सबकी प्रेम और आशीर्वाद की दम पर मैं आपके लिए लड़ पाता हूं और सदैव आपके लिए लड़ता रहूंगा। मेरे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी ने 1989 से आप सब के लिए, बुंदेलखंड के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है। वो संसद नहीं भी है, मगर फिर भी वो क्षेत्र में रहकर किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब भी ओलावृष्टि या अति वर्षा या सूखा जैसी समस्या आती हैं तो पूरे बुंदेलखंड में सबसे पहली अगर आवाज कोई उठाता है तो वो आपके नेता श्री गंगाचरण राजपूत जी उठाते हैं। एक दिन अगर मैं लेट हो जाता हूं आपकी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए तो मुझे उनसे 100 गालियां सुनने को मिल जाती हैं। और वो मेरे पिता हैं, 100 नहीं 1000 गाली देंगे तो मैं उनके चरणों में सदैव पड़ा रहूंगा। आज उनके अनुभव मेरे जीवन में बड़े काम में आ रहे हैं। लगातार विकास से जुड़ी योजनाएं, जैसा कि भाई अपने संजय कुशवाहा जी ने, और सभी लोग जानते हैं कि ये अनघौरा के जो पुल की बात थी वो बहुत लंबे समय से बड़ी मांग थी और बहुत जल्दी वो पुल बनने जा रहा है। बड़ी तेज स्पीड में उसका काम चल रहा है और निश्चित रूप से जो और भी बातें हमें विकास की बताई हैं संजय भाई ने, वो भी हम पूरा कराने का आश्वासन आप सबके बीच में देते हैं। बहुत अधिक तो नहीं बोलूंगा, काहे कि सब लोग आला सुनन बैठे आएंगे, हमें तो कोई सुनन के नाने बैठो नहीं है। और जे रमेश भैया कहें आज विधायक जी हमारे मन से छीने ले रहे हैं। तो रमेश भैया हम तुम्हारा मन चंद से ना छोड़ा है, हमने अपनी जितनी बात आ कहने थी कह दी। अब हमें ज्यादा बात कहने नहीं पड़त जौन गांव में जात, काहे कि इतने के लोग हमें समझत हैं और हम इन्हें समझत हैं। तो आला तो बहुत प्रसिद्ध है और वीर रस ऐसा आप लोग सुनाते हैं कि हम लोग पहले सुनना करते थे कि पहले जब आला गायन होता था तो गोलियां चल जाती थी और जितने लुधियात के गांव होते तो फसल कटी और आला बजो और गोली चली। अब भैया इतनी कृपा बनाए रही हो कि गोली ना चले, सुनो खूब मगर लड़ने नहीं है, खूब खोले मगर लड़ाई पे ध्यान नहीं देने, पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। काय पे ध्यान देने हैं? लड़ाई से दूर रहने हैं और पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। हमारे नाने इतने बैठे और जब गांव के प्रत्येक व्यक्ति बराबर हैं, हमारी कोई से पार्टी बंदी नहीं है। तुम्हारे गांव में हो सकत प्रधानी के चक्कर में पार्टी बंदी हुए, मगर हमारी कोई से नहीं है क्या? नहीं है ना? तो भैया हम बहुत अधिक ना बोलते हुए, एक वो पता नहीं आला उदल में हम लोग कबू कबू भाषण में सुना देते हैं, एक के मारे दो ही मर जाए और तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो बुंदेलखंड जब हम लखनऊ जाते हैं तो वहां जो लोग विधायक मिलते हैं कहते जे बुंदेलखंड के विधायक हैं, और जो बुंदेलखंड में वैसे हुए अपन हैं सबसे ज्यादा तेज विधायकन में आगे नो जात। और जहां अपन ने जब बात कही कि हमारे ते कहावत है एक के मारे दो ही मर जाए और तीसरा खौफ खाए मर जाए, तो अधिकारी अपने आप काम करन लगत हैंगे। तो हम लोगों को
एकता के बंधन में बंध के रहना है, अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाना है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके गांव का भविष्य बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और उन्नति आएगी। यहां पे कुछ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना है? हमारे स्कूल में एक आशीष पाठक नाम के सर हैं, वो पढ़ाते काम है और गुटखा खाए बैठे रहते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं दिन भर और बच्चों को मारते हैं। आशीष पाठक, नाम लिख लो इनका और कल इनको बुलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई कराने। विद्युत लाइन लगवाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। ये जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इन पे मैं जल्दी से काम करवा दूंगा। लाइट की क्या समस्या है, जो भी है उसको हम ठीक करवा देंगे। ठीक आती है प्रधान? हाँ प्रधान जी, अपने टाइट करो ना, आप तनख्वाह रोक दीजिए, निलंबित चल रहा है। चलिए दिखवा लेंगे। ठीक, बहुत बहुत सभी का हृदय से धन्यवाद पुनः, और एक बार फिर से जोरदार तरीके से बोल दीजिए, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय, श्री राम, हर 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 हर। सावन को महीना चल लो, हमने कि महादेव तो छूटे जा रहे अपने, और अपन जो है अपनों व्रत हुए गो, और अपन पूरे सावन व्रत रहा थे। आज तीसरा दिन है मेरे व्रत का, तो पूरे महीने हम व्रत रहते, तो हमने कि महादेव कैसे छूट रहे अपने। तो हर हर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बड़े भैया शिपाल सिंह जी, जो हमारे बुंदेलखंड के इकलौता चैनल है बुंदेली मिक्स के, वो आई है, हम उनका माला से स्वागत करेंगे और वो छूटे रह जाते हैं। मेरी तरफ से उनके और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर, आपका स्वागत है। हेलो, बढ़ाओ यार इसे, तुम कर क्या देते हैं? हेलो, इसे तो पतली करो ना, वो आज बहुत मोटी की हो। हेलो हेलो, बुंदेलखंड, बोलिए महाकाल की।